सभी को अंडमान निकोबार राज्य कमेटी का हेडक्वार्टर्स में स्वागत है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है, आपको पता होगा कुछ दिनों से हमारे अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चला रहे अंडमान निकोबार पुलिस, इसका बारे में जो है बहुत ही रूमर्स जो है अंडमान का सोशल मीडिया में फैल रहे। हम सीपीआईएम से कई महीनों से जो है अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार से ये अनुरोध किया था कि अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो करप्शन का बारे में जो लोन सैंक्शन किया है बहुत बड़ा रकम का, इसका बारे में जांच जो है इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई से कराना है। हमने मार्च 1 तारीख को हमारा राज्य समिति का मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडमान निकोबार का लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अनुरोध किया था कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीका से होना चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसी से कराना चाहिए। वो जो रेजोल्यूशन ने हमने जो है 3 तारीख को फॉरवर्ड किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और दिल्ली में भी होम मिनिस्टर, सीबीआई डायरेक्टर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, आरसीएस और हमारे जो है पार्टी का एमपी लोगों को सब दिया था। उसके बाद में कोई कदम जो है उठाया नहीं है प्रशासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हम लोगों ने जो है मई 26 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी दिया था। वो चिट्ठी जो है देने का वजह वो था कि मई 15 तारीख को आपको जानना होगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का करप्शन के बारे में अंडमान निकोबार पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया था। ये आरसीएस का एक लेटर का ऊपर आरसीएस के कहने पर जो है ये एफआईआर लॉन्च हुआ था। बहुत दिन जो है एफआईआर का नंबर वगैरह उसके बारे में कोई जो है इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रहा था। मीडिया कर्मियों बहुत जो है मीडिया बिंदुओं ने बहुत कोशिश किया उसका जांच पड़ताल करने के लिए, कम से कम उसका इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन नहीं मिला था। और आपको पता होगा सारे चीज जो है गुप्त रूप से कर रहा था प्रशासन में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जांच एजेंसी जो अंडमान निकोबार पुलिस। तब जो है हम लोगों ने 26 मई को ये लेटर लिखा था। इसमें हम लोगों ने कहा था कि ये अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासन जो है जो गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहिए, अंडमान निकोबार का आरसीएस टेक ओवर करके ये सुचारू रूप से जो है इसका इन्वेस्टिगेशन चलाना चाहिए, क्योंकि एक मैनेजिंग कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा रख करके जो वो करेगा वो ठीक से नहीं होगा। और हम लोगों ने जो है फिर रीट्रेट के दोहराया हमारा जो मांग है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ईडी जो है इनकम टैक्स से ये कराना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारा जो कहने का यही है ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीका से नहीं हो रहा है। अभी हमारा जो पार्टी का स्टेट सेक्रेटरीट का मीटिंग 19 तारीख को पोर्टलेयर में हुआ था, डॉक्टर गौरंग माझी सेक्रेटरीट मेंबर का अध्यक्षता में। उसमें हम लोगों ने देखा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीका से नहीं हो रहा है और ऐसा भी जो एलिगेशन आया है कि पुलिस का कुछ आला अधिकारी, हायर ऑफिसर्स जो है और कुछ अंडमान का कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स के खिलाफ में जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं उसको बंद करने का, स्कटिल करने का, उसका प्रभावित करने के लिए गलत तरीका से जो है काम चल रहा है। इसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत ही जो है प्रचार चल रहा था और कौन करा रहे हैं मुझे पता नहीं है, उसका पीछे कौन कौन है आपको पता होगा। और इसलिए जो है इसका बारे में भी जो है
जांच होना चाहिए। प्रशासन या पुलिस विभाग अभी तक जो है इसका बारे में कोई कमेंट्स नहीं किया, इसका ये डिनाई नहीं किया। कोई जो एजेंसी अभी तक कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं किया कि ये डिनाई करके सोशल मीडिया में इस तरह जो है गलत प्रचार हो रहा है, ये अनफाउंडेड है, ये बेसलेस है, ऐसा करके जो है कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। तो हमारा कहने का है इसका बारे में भी जो है जांच होना चाहिए। और हाल ही में जो है कोऑपरेटिव बैंक का जो पुराना चेयरमैन है श्री कुलदीप राय शर्मा, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस का एमपी थे, रह चुके हैं, उनका अरेस्ट हुआ एक मेडिकल से, एक हॉस्पिटल से पोर्टलर का, और उनको जो है पुलिस रिमांड में नहीं लिया, उनको जो है जुडिशियल कस्टडी में भी लिया। मैं इसी दौरान ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक पुलिस का एसपी ये लगता, उनका एक 2 मिनट का वीडियो था, आप लोगों के पास है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो है चेयरमैन का अरेस्ट हुआ, वो एवेडिंग रिप्लाई दे रहे हैं, क्यों सही तरीका से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। उनका जो है पूछताछ का पुलिस का जो क्वेश्चन का सही तरीका से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर, सही तरीका से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने से एक आदमी को, एक एक्यूज को क्या करना चाहिए आप बताइए। तो उस तरह वे में जो है ये नहीं हो रहा है। तो ये जो है एक आईवाश का इन्वेस्टिगेशन है, ये केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार और अंडमान का जो बीजेपी और केंद्र का बीजेपी, ये अंडमान का कांग्रेस पार्टी का अधीन में जो बैंक का प्रशासन चल रहा है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, और एक सभी है, उनको बचाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो है, और एक आईवाश जो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को जानता है जो पैसा जितना लोन जो दिया है, वो लोन जो है, वो जो लोन जो है ये सही तरीके से लोन नहीं दिया, वो तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में। ये पैसा बड़ा रकम जो दिया है, ये पैसा कहां चले गया, ये किसको किसको दिया, ये हम नहीं समझता कि जो है पूरा पैसा किसी को देकर पूरा पैसा कुलदीप राय शर्मा लेकर के अपना इधर में कमा के रखा है, इधर हम नहीं समझता। ये पैसा सुनने में आ रहा है, ये पैसा दिल्ली की है, एलिगेशन है, सोशल मीडिया में है, हम लोग भी पहले से ही बोल रहे हैं, ये पैसा कहां चली गया, किसको दिया, ये पैसा का जो रूट कहां है, इसका ट्रेल जो है ये पता करना चाहिए। ये अंडमान निकोबार पुलिस से नहीं हो सकता। मैं अंडमान निकोबार का पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा है, अच्छा पुलिस फोर्स है अंडमान निकोबार पुलिस, जो भी है इन्वेस्टिगेशन करने में, क्राइम पर्टिकुलरली क्राइम जो है कर सकता है, लेकिन जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का करने का उनका इतना एक्सपर्ट नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक्सपर्ट एजेंसी है ईडी है। ईडी पैसा जहां भी जाता है उसका पीछे जा करके जो है वो पता करेगा, वो ईडी का काम वही है। हर जगह में मेलर में ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया, ये पैसा बड़े रकम जो है यहां से जो है सैंक्शन करके एक एक लोगों को जो दिया है, वो पैसा कहां चले गया, उन लोग वो कंपनियां, शेल कंपनियों को दिया, वो कंपनियां पैसा किसको किसको दिया, वो पैसा कहां चले गया, इसका सही जांच होना चाहिए। इसलिए ईडी और इनकम टैक्स से जो है इन्वेस्टिगेशन कराना, ये सीपीएम का मांग है। हम रिट्रेट कर रहे हैं, हम दोबारा जो बोल रहे हैं, ये हमारा स्टेट सेक्रेटरी का मीटिंग का कहने का है, जो स्टेट सेक्रेटरी मीटिंग का हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया, उसमें कह रहे हैं कि जो है ये दोबारा इसका जो है जांच होना चाहिए ईडी और इनकम टैक्स से। और जो बैंक का जो है, हमारा कहने का है, सीपीएम का कहने का है, ये बैंक को बचाना है, क्योंकि बहुत प्रचार चल रहे हैं अभी, लोग बहुत जो है मतलब डिपॉजिट खास करके बहुत किस्म का जो है डाउट उनका मन में है। सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि पैसा विड्रॉ करके जाने के लिए, कुछ गलत ताकतें जो है ट्राई कर रहे हैं बैंक को खत्म करने के लिए, ऐसा फटकाने के लिए, जल्दी जल्दी पैसा विड्रॉ करो करके। तो हम नहीं समझता कि जो है ये ऐसा वो सही है। ये बैंक रहना है अंडमान निकोबार में, यहाँ हमारा जो है 200-300 अंडमान का लोग काम कर रहे हैं, नौजवान,
174 अंडमान का जो बच्चे जो लड़का जो काम कर रहा है, लड़का लड़कियां काम कर रहा है डेली रेट एम्प्लॉयमेंट में, और 100 से ज्यादा लोग जो है मैनेजर से लेकर के क्लर्कल पोस्ट में काम कर रहा है, उनका जो है नौकरी बचा के रखना, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए जो है सही कदम उठाना चाहिए। और जो ये बैंक बचाने के लिए जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडमान निकोबार में स्ट्रेंथन करना, और उसके तहत जो है ये बैंक को बचाने के लिए सही कदम अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अभी कुछ भी नहीं कहता है इसका बारे में, जो है एकदम साइलेंटली ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। केंद्रीय सरकार का प्रशासन है, बीजेपी का प्रशासन है इधर में, उनका जो है बीजेपी सरकार जो है अपॉइंटमेंट किया वाला ऑफिसर्स है, उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है इधर में, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो प्रशासन जो है बीजेपी का सरकार, ये अंडमान निकोबार में ये राज्य सहकारी जो समिति का जो है ये बैंक का जो है बचाव के लिए आगे आना चाहिए। इनका काम करने वाला जो है बैंक में काम करने वाला कर्मचारियों को जो है नौकरियां बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो पैसा उधर में जो डिपॉजिट किया है उनका पैसा का जो है एक अश्योरेंस देना की चाहिए कि पैसा जो है सही सलामत रहेगा, आपको वापस मिलेगा करके। ये जब तक अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं बोलेंगे, लोगों का बीच में जो है ये डाउट है, शंकाएं, रूमेश जो है फैल रहा है, इसको एंटी सोशल एलिमेंट्स या कुछ लोग जो है इसको कैश ऑन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, एक्सप्लॉइट करने के लिए, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा सीपीएम का मानना यही है, ये नहीं होना चाहिए। आने वाला दिनों में जो है सही जांच ईडी इनकम टैक्स से जो है ये कराना चाहिए। जो भी इसमें दोषित लोग हैं, जो अक्यूज्ड है, जो उनको कानून के सामने लेके आना चाहिए। ये सीपीएम का पार्टी का जो है राज्य स्टेट सेक्रेटरीट का मीटिंग है, 19 तारीख को हुआ, रेसोल्यूशन पास किया। रेसोल्यूशन पास करके जो है हम भेज रहे हैं सब जगह में, क्योंकि आपको पता है हमारा देश में जो है जो सरकार है, ये सरकार कोई भी लेटर देने से, नहीं तो कुछ देने से उसका जवाब नहीं दे रहा है। वो सरकार का प्रशासन अंडमान निकोबार में है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के जो सारे जो ऑफिसर है, उनका पॉलिसी, उनका जो रवैया है केंद्रीय सरकार का, बीजेपी सरकार, वही फॉलो करके जो चिट्ठियां हमने दिया है, जो रेसोल्यूशन पास करके, कोई जवाब भी आज तक नहीं है, कोई भी चिट्ठी का जवाब देता नहीं है। तो उसी तरह ये कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी हम लोगों ने जो टेकअप किया था, अभी तक कोई जवाब नहीं हुआ। हमारा जो है मांग दोबारा जो हम बोल रहे हैं कि जो है ईडी और इनकम टैक्स के इसका सही तरीका से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपने कहा कि अंडमान निकोबार की पुलिस डिपार्टमेंट की इसकी प्रॉपर जांच करके सामने नहीं लाती, तो आपको क्या लगता है कि इसे हैंडओवर करना चाहिए जिससे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसे सामने लाया जाए? नहीं, इसमें कई एस्पेक्ट है। इसमें जो है लोन दिया है, गलत तरीके से लोन दिया, कौन को इन्वॉल्वमेंट है वो सही है, वो अंडमान निकोबार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ में नहीं। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ है, मनी जो लॉन्ड्रिंग बोल रहा, मतलब जो है पैसा एक आदमी दूसरा आदमी को देगा, वो तीसरा आदमी को देता, वो इधर उधर चले जाता। अब तो देखा बहुत ही जो है दिल्ली लिकर स्कैम वगैरह है, उसी तरह बहुत स्कैम है, जो आया वाला जो है वही हम बोल रहे हैं। तो उस तरह जो है वो करने का एक्सपर्ट एजेंसी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, उन्हीं लोग करेगा। तो हम ये नहीं बोल रहे कि जो है अंडमान निकोबार जो पुलिस जो है इनएफिशिएंट है, उससे ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट जो एजेंसी जो ईडी है वो ईडी से करना चाहिए। उसी तरह इनकम टैक्स वाला भी, वो भी जो है पकड़ सकता है ये पैसा कहां दिया, ये पैसा मिला वाला आदमी लोग जो है इनकम टैक्स दिया कि नहीं है, ये सब के बारे में जो है जांच प्रॉपरली उनसे होना चाहिए। सर नहीं, मुझे पता नहीं है, तो कोई पेपर में आ रहा है 437, वो तो मतलब रूमर तो बहुत आ रहा है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है ना, खंडन नहीं कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, मेनलैंड पेपर में भी, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में भी, कई पेपर में आया था। एक जगह में हम देखा 437, तो दूसरा कोई बोल रहा है कि जो है 600 समथिंग करोड़, 800 समथिंग करोड़, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो नहीं, हम तो देखिए, हम तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, हम जो भी बोलेंगे तो उसका आधार पर, जो एविडेंस का आधार पर ही बोलें। पहले भी हम लोगों ने बोला कि जो है कितना रुपया जो है इधर में क्या बोल रहे हैं, 17 ब्रांचेस है अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, पोर्ट ब्लेयर और साउथ अंडमान में, उसमें जो है
कितना ब्रांचेस, वो 17 ब्रांच में जो है एनपीए कितना अमाउंट हुआ, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, उसमें कितना अमाउंट मतलब जो है एनपीए, सब मैं आपका सामने बताया था। तो हम लोग जो है प्रॉपर रिकॉर्ड रखे ऐसी जो है इधर उधर से सीपीआईएम नहीं बोल रहे, सीपीएम किसी के खिलाफ में जो है झूठा आरोप नहीं लगा रहे। अब बताइए, अभी तक हम लोग जो है कोई किसी के खिलाफ में अननेसेसरी कोई आरोप लगाया नहीं लगाया। अभी भी जो है हम यही कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन ईडी इनकम टैक्स से कराना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। और अंडमान निकोबार पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा वो इसमें कई एंगल्स है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी करेगा, तो वही हमारा मांग है। ओके, धन्यवाद। हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, हम नहीं बोल सकता, इसलिए तो बोल रहे हैं ना, हमें नहीं पता। अभी विष्णुपाद राय पिछले इलेक्शन के बाद में जो है एक लेटर दिया था, इलेक्शन का दौरान, इलेक्शन का टाइम में जो है एक चिट्ठी दिया था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से कुछ 7-8 कंपनीज को 124 करोड़ रुपीस जो है सैंक्शन, लोन सैंक्शन किया। ये गलत तरीका से हुआ ऐसा करके, वो इसलिए विष्णुपाद राय इसलिए जो लिखा था कि ये पैसा इलेक्शन में यूज नहीं करना, वही पुलिस से। ये नहीं है कि जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में करप्शन है, ये करप्शन के बारे में जांच करना, करप्शन रुकना, ये इंटेंशन से नहीं किया था। तो 124 रुपीस के बारे में डिटेल जो है विष्णुपाद राय तो बाहर खुलासा किया था, समझिए ना। तो और उसका बाद में जो है हमारे पास रिकॉर्ड है, 17 ब्रांचेस जो है पोर्टले साउथ अंडमान में, बहुत बड़ा अमाउंट जो है एनबीए हो गया आउटस्टैंडिंग, और इसमें तेरा पैसा एनबीए है। तो ये पैसा जो है बोल रहे कि कोई बोल रहे कि एक कोई होटल को 100 करोड़ दिया, कोई होटल को 50 करोड़ रुपया दिया, ऐसा करके बोल रहे। तो कोई कुछ भी जो है बाहर नहीं आ रहे। मीडिया बिंदुओं को भी इसका बारे में जो है प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। पुलिस नहीं तो आरसीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। अभी इसलिए क्या हो रहा है कि रूमर बहुत फैल रहे। हम लोग रूमर में बेस करके नहीं बोल रहे, हम जो है एविडेंस के रिकॉर्ड के साथ हम जो है बात कर रहे हैं कि किसको पैसा चलेगा, कौन कौन जो है इसका बेनिफिशियरी है। ये ईडी नहीं तो इनकम टैक्स अगर देखेगा तब पता चलेगा। ये हमारा कहने का है सीपीएम पार्टी का। किसका? जो डिपोजिटर्स है, डिपोजिटर्स का पैसा जो है वो गवर्नमेंट एश्योरेंस देना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट को बचाना है, गवर्नमेंट को सेव करना है। ये बैंक को जो है सेव करना है, बचाना है। और इसलिए जो है गवर्नमेंट आगे आना चाहिए, प्रशासन आगे आकर के जो है क्या कदम उठाना चाहिए, ये उनको एश्योरेंस देना चाहिए कि जो है आपका पैसा सेफ है। हम मेलैंड में सब जो देखा है, यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में जो है कुछ भी संस्था में इस तरह होएगा, गवर्नमेंट जल्दी बोलता नहीं आपका जो है डिपोजिट का पैसा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा सबको मिल जाएगा, थोड़ा से लेट होने से मिल जाए, ऐसा करके हम लोग देखा मेलैंड में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। इधर में ये बीजेपी सरकार या उनका प्रशासन आज तक बाहर आकर के ये बताया नहीं। आज तक बीजेपी का एक भी नेतागण इसका बारे में कोई कमेंट नहीं किया। कम से कम बीजेपी का लोग बोलना चाहिए ये इधर में करप्शन चल रहा है, आज तक बोला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी का सरकार का, बीजेपी का समर्थन से कांग्रेस पार्टी ये करप्शन चलाया इतना साल जो है कोऑपरेटिव बैंक में, इसका जांच होना चाहिए। इसी के बारे में हम लोगों ने चिट्ठी दिया। एलजी कहां मिलता है? एलजी तो मिलता नहीं है किसी से। एलजी बीजेपी का लोग जाएगा तो उनका एलजी है, बीजेपी का लोगों से मिलता। अभी बीजेपी का प्रेसिडेंट से मिला, बीजेपी का एमपी से मिलता, वो बीजेपी का गवर्नमेंट भेजा वाला आदमी है उनसे मिलता। हम लोग से मिलता नहीं है। हम लोग चिट्ठी देता मिलता नहीं है, किसी से नहीं मिलता। इधर में बीजेपी से प्रेसिडेंट से मिलता, एमपी से मिलता, कुछ लोगों से मिलता, उनको जो चीज से मर्जी है उनसे मिलता। ये जो नरेंद्र मोदी का जो है ना वही तानाशाही है, वो क्या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कभी किससे मिलता,
वो तो अपना रास्ता से चल रहे हैं। ये एलजी भी ऐसी है, एलजी को रखा है इधर में, बीजेपी गवर्नमेंट इधर में रखा है, उनका पॉलिसियां इधर नीतियों को जो है लागू करने के लिए, समझ ना, इसलिए वो ऊपर में देखता है वो क्या एटीट्यूड है वो देख करके इधर में, इसलिए ये एलजी भी किसी से मिलता नहीं है, हम लोग जाके संपर्क नहीं कर सकता। थैंक्स।